मॉर्निंग। आज हम ऑनर्स पार्ट थर्ड के पेपर 9th के विषय में डिस्कस करेंगे कि किस प्रकार से एग्जामिनेशंस में आपका क्वेश्चन का पैटर्न रहेगा और किस प्रकार से मेन एग्जाम में आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। और आपको जो तैयारी करनी है उसी अकॉर्डिंग करनी है जो पेपर का पैटर्न रहेगा। आपके पेपर का जो नाम है वो है जोग्राफिकल एवोल्यूशन ऑफ जोग्राफिकल थॉट एंड मेथोडोलॉजी। कि मूल्यांकन करना आपको जोग्राफिकल थॉट का कि प्रारंभ से अब तक किस प्रकार जोग्राफिकल थॉट्स में चेंजेज आए हैं, और मेथोडोलॉजी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है आपके सिलेबस का। और निश्चित रूप से यदि आप इसको बहुत ही अच्छे से यदि आप इसको देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं फ्यूचर में आपके रिसर्च यदि आप इस विषय को लेकर आगे बढ़ते हैं तो उस पर महत्वपूर्ण साबित होगा। इसलिए आप बहुत सीरियसली मेथोडोलॉजी वाले पार्ट को भी लेंगे तो आपके इस सब्जेक्ट में आगे रिसर्च के लिए बहुत ही अच्छा साबित आपके लिए होने वाला है। पेपर जो एग्जामिनेशंस का आपका आएगा फाइनल में, उसके 3 सेक्शन होंगे, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमको किस प्रकार से स्टडी को करना है या आपकी स्टडी की स्ट्रेटजी क्या होगी। यदि आपने अपने अध्ययन को यदि एक निश्चित दिशा दे दी तो निश्चित रूप से आप तेज गति से और सफलता की ओर आसानी से बढ़ पाएंगे। तो जो 3 सेक्शन एग्जामिनेशंस में आते हैं आपके सिलेबस में, जो इस पेपर में दिया गया है, जो 9th पेपर आपका होगा, आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के अंदर 2 जो ईयर आपने ऑनर्स की स्टडी करी उसके अंदर 4 और 4 8 विषय आप पढ़ चुके हैं। इसलिए इस पेपर का नाम 9th पेपर के रूप में आपको ये ऑनर्स पार्ट थर्ड में पढ़ना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त आपको 3 सब्जेक्ट और ऑनर्स में देखने हैं और एक प्रैक्टिकल। तो कुल मिला के एक जो आपका पेपर रहेगा वो 80 मार्क्स का रहेगा। तो 4 पेपर रहेंगे और 80 मार्क्स का ही आपका प्रैक्टिकल रहेगा। तो ऐसे करके 400 मार्क्स आपके थर्ड ईयर के अंदर टोटल रहेंगे, जिसमें से आपको मार्क्स लाना है। अब जो पेपर के सेक्शन की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहला सेक्शन ए, जो ए सेक्शन आपके पेपर में आएगा, 3 घंटे में आपको पेपर करना होता है। तो ए सेक्शन के अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उनकी संख्या होगी 10 और टोटल मार्क्स उन 10 क्वेश्चंस के होंगे 50। एक क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन का जो मार्क्स होगा 1.5 होगा और कुल मिला के 15 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने हैं। उसके अंदर कोई चॉइस आपके पास सेक्शन ए में नहीं रहेगी। सेकेंडली, उसका क्या शब्दों की सीमाएं रहेगी उस क्वेश्चन में, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि क्वेश्चन लिखने के अंदर शब्दों की सीमा का जो है स्टूडेंट ध्यान नहीं रखता, वो आगे जाके कहीं ना कहीं उसको कंपटीशन एग्जाम के लिए हार्मफुल सिद्ध हो सकता है। इसलिए आप अभी से अपनी इस तरीके की मेंटलिटी बना लें कि जो शब्दों का निर्धारण प्रश्न में दिया गया है, उत्तर का जो सीमा है उत्तर की, वो उन्हीं शब्दों के अंदर, हाँ 5-10 वर्ड थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन उसी सीमा में आपको उसको देने का प्रयास करना चाहिए। तो 20 वर्ड का आपका पहला जो सेक्शन रहेगा, ये सेक्शन उसमें रहेगा। और उसके पश्चात सेकंड वाला जो सेक्शन होगा, सेक्शन बी जो होगा पेपर के अंदर, उसके अंदर मार्क्स होंगे आपके 20 मार्क्स का होगा और 5 प्रश्न आपको करने हैं। ईच क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो 4। अब 5 क्वेश्चंस के लिए आपको इसके अंतर्गत 5 यूनिट्स आपको सेक्शन बी में मिलेगी और उन 5 यूनिट्स में से आपको मिनिमम एक प्रश्न तीनों यूनिट से लेना है और कुल 5 प्रश्न करने हैं। 4 नंबर का एक प्रश्न होगा, टोटल मार्क्स होंगे 20। उसकी जो शब्दों की सीमा है वो है 40 वर्ड्स, 50 वर्ड्स। उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन सी होगा और सी के अंदर आपको 3 यूनिट्स दी जाएंगी और प्रत्येक यूनिट के अंदर 2 क्वेश्चन होंगे, उनके बीच में अथवा होगा और होगा। उन दोनों में से आपको एक क्वेश्चन करना है। इस प्रकार से तीनों यूनिट्स आपको अटेंड करनी है। तीनों में से एक एक प्रश्न करना अनिवार्य होगा, जिसकी शब्दों की सीमा होगी
400 शब्द, 400 वर्ड्स के अंदर आपको उसको एक्सप्लेन करना है। इससे ज़्यादा आपको करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन आप देते हैं तो बहुत ज़्यादा लिख देते हैं, ऐसे में जो चेक करने वाला होता है वो वर्ड्स की लिमिट ज़्यादा होने पे इरिटेट भी हो जाता है कई बार, और कई बार ये देखता है कि ये बच्चे कहाँ कंपटीशन एग्जाम में अपना स्थान बना पाएंगे, क्यों ये सही दिशा में नहीं जा रहे हैं। तो हमको उन बातों का विशेष ध्यान रखना है जो कि एग्जामिनेशन में कॉपी चेक करते वक्त या आपके एग्जामिनर जो होते हैं उनके ऊपर इम्प्रेशन अच्छा डाले कि आपने एक सदी हुई स्टडी की है, एक फ्रेम में आपने अपने स्टडी को डाला है और उस दृष्टि से ही आप आगे बढ़े हैं। तो ये आपके प्रश्न पत्र का रूप रहेगा। 80 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होगा। ऐसे करके 400 मार्क्स की आपको इस पेपर में तैयारी करनी है। अब प्रश्न आता है कि इसके सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। तो हमारा जो दूसरा लेक्चर हम देंगे या हम जो डिस्कस करेंगे सेकंड टाइम पे, वो ये करेंगे कि जो आपका सिलेबस है उनके 3 यूनिट हैं, उन 3 यूनिट में क्या क्या आपको देखना है, क्या क्या सिलेबस में सम्मिलित किया गया है, उसकी स्टडी हम करेंगे। आज के लिए इतना ही, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।